हेलो। सो देखो, ये लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे स्टॉप किया था, कंपैरिजन बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो आइसोलोबल ऑक्टाहेड्रल का फ्रेगमेंट कौन से स्क्वायर प्लेनर के फ्रेगमेंट के साथ आइसोलोबल है? ऑक्टाहेड्रल में आइडियल कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होता है और आइडियल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होना चाहिए? अगर एक मेटल है उसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल शुड बी फॉलोड। वैसे ही स्क्वायर प्लेनर का आइडियल कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होता है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस दे आर मोस्टली 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस। अब ये आइडियल इलेक्ट्रॉन काउंट है। अगर ऑक्टाहेड्रल में ऐसा कोई फ्रेगमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन काउंट 16 है, आइडियल 18 होता है बट इसका 16 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो हमें स्क्वायर प्लेनर का ऐसा मॉलिक्यूल देखना पड़ेगा जिसमें 16 से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर PtCl3 माइनस का एग्जांपल आप लेते हो, इट इज 14 इलेक्ट्रॉन एंड CrCO5 इज 16 इलेक्ट्रॉन, बट दीज टू आर आइसोलोबल। ये 16 है, ये 14 है, फिर भी ये दोनों आइसोलोबल है। क्यों? क्योंकि आइडियल से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, 18 की जगह पे 16 है। यहाँ पे आइडियल से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 16 की जगह पे 14 है। इसीलिए CrCO5 एंड PtCl3 माइनस दीज टू फ्रेगमेंट्स आर आइसोलोबल विथ ईच अदर। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात की जाए तो आइडियल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बट यहाँ पे क्रोमियम का 5 है, यानी एक कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। वैसे ही स्क्वायर प्लेनर का आइडियल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बट इस कॉम्प्लेक्स में 3 है, तो आइडियल से एक कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से कम है। ये भी दूसरा रीजन है व्हाई दिस टू आर आइसोलोबल फ्रेगमेंट। अब ये कैसे पहचान हो गई कि ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है? तो जनरली प्लैटिनम, पैलाडियम, रोडियम, इरिडियम विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दे फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। सो ऑल दिस हायर ट्रांजिशन एलिमेंट अगर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये कौन सी ज्योमेट्री प्रीफर करते हैं? दे प्रीफर दी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको? इसी तरीके से आपको कंपेयर करने हैं। तो आइसोलोबल, सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है CrCO5 इज आइसोलोबल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, और 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो इस मॉलिक्यूल की तरफ देखते वक्त आपको ये इमेजिन करना है कि ये स्क्वायर प्लेनर है, इसका आइडियल इलेक्ट्रॉन काउंट 16 है, और उस हिसाब से आप देखोगे वेदर इट इज आइसोलोबल विथ CrCO5 और नॉट। ठीक है? अगर कोई ऑक्टाहेड्रल का दूसरा ऑप्शन है तो उसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से आप देखोगे। ठीक है ना? तो ये बातें आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान में रखनी है। सो नोट इट डाउन। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू विल टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। ये नोट डाउन करो। We will take some more examples. तो देखो, स्क्वायर प्लेनर में अगर PtCl4 2 माइनस है तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है? ये 16 इलेक्ट्रॉन है। आइडियल है स्क्वायर प्लेनर का। सो ऑक्टाहेड्रल का CrCO6 विच इज 18 इलेक्ट्रॉन विल बी इक्विवेलेंट, विल बी आइसोलोबल विद दिस। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे आप PtCl3 माइनस लेते हो, सो ये कितने इलेक्ट्रॉन का है? 10 प्लस ये 3 प्लस 1 14 इलेक्ट्रॉन है। राइट? वैसे ही यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा फिर 16 से 2 इलेक्ट्रॉन कम है 14, 18 से 2 इलेक्ट्रॉन कम 16 इलेक्ट्रॉन वाला लेना पड़ेगा। राइट? 16 इलेक्ट्रॉन वाला। CrCO5 के काउंट करो, 6 प्लस 10 16, ये 14 है, तो आइडियल 16 से 2 कम है, ये 16 है, आइडियल 18 से 2 कम है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस 2, इसीलिए ये दोनों भी क्या है? आइसोलोबल है। इस तरीके से कंपेयर करोगे आप। PtCl2 अगर है तो CrCO4, PtCl2, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज देने पड़ेंगे क्या? लेट अस सी CrCO4, सो दिस इज 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। तो आइडियल क्या होता है? 18, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन कम है, -4। आइडियल 16 है, 4 इलेक्ट्रॉन कम, -2, 4 इलेक्ट्रॉन कम, -12 वाला लेना पड़ेगा।
4 इलेक्ट्रॉन कम मतलब -4, सो 12 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है कि नहीं देखो, प्लैटिनम के 10, 11, 12, यस दिस इज 12 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, सही है, दोनों भी आइसोलोबल है। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। अब हम कंपेयर करेंगे मेन ग्रुप एंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, मेन ग्रुप एंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान दो, लास्ट चार्ट एक देखेंगे हम, देन वी विल मूव टुवर्ड्स बोरेन, वी विल मूव टुवर्ड्स द डेल्टा बॉन्ड, डन। So see, if you take 8 electron tetrahedral CH4, then it will be isolable with 18 electron octahedral, suppose CrCO6. So count करो, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। वही अगर आप देखते हो CH3, so CH3 will be isolable with क्रोमियम की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन कम लो या फिर MnCO5 लो, Mn यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा और ये 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कम हुआ। सो इफ यू काउंट हियर इलेक्ट्रॉन्स, this is 8 electron, this is 18 electron, this is 7 electron and this is 17 electron। वैसे ही CH2 अगर है, CH2, so you can take FeCO4 करके देखो, FeCO4, so this is 6 electron and this is 8 plus 8, 16 electron, so these two are isolable। So we are comparing main group with transition metal fragment, ठीक है, understood। अब देखो वही, if we use here CP cyclopentadiene ligand Mn, तो कितने CO लेने पड़ेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट चाहिए, सो 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 ना, सो दिस शुड बी 3। तो ये भी हो गया है 18 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट, राइट। अगर यहाँ पे आप Cp, अब हमें 17 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, Cp Mn CO3 लेते हो तो ये तो 18 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दे दो तो ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। बट वी डोंट वांट कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो इक्विवेलेंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 4 है टेट्राहेड्रल का, तो ये 6 है, ये भी कितना है देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर Cp का 3 और कार्बोनिल 3, ये भी 6 है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, यहाँ 3 है, मतलब 4 से 1 कम, 6 से 1 कम, तो यहाँ पर भी हमें 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी देखो,
5 कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए। तो Cp का ऑलरेडी 3 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है। अब मेटल में लेती हूँ यहाँ पे सपोज आयरन, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और ये सपोज 2 कार्बोनिल लेती हूँ, सो 3 + 2 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ये 5, ये 8, ये 4, सो 5 + 8 13, 14, 15, 16, 17, ये हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इक्विवेलेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? Cp का 3 और 2 कार्बोनिल का 2, सो 5 है ना, यानी कि 6 से 1 कम। जैसे यहाँ पे CH3 में आइडियल टेट्राहेड्रल से 1 कम है, वैसे यहाँ आइडियल ऑक्टाहेड्रल से 1 कम है। इस तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं। और वहाँ पे FeCO4 का, सपोज FeCO4 में Cp ले रहे हो आप, कोबाल्ट ले रहे हो, Cp कोबाल्ट, 1 कार्बोनिल लेके देखो, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर कम है ना CH2 में, तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल से 2 कम, यानी कि 4 चाहिए। तो इसके 3 और कार्बोनिल का 1 कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 16, तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट के 9 इलेक्ट्रॉन, 9 + 5 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज आइसोलेबल। किसके साथ आइसोलेबल है? ये, इट इज आइसोलेबल विद दिस। ये तीनों आइसोलेबल है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ये पूरा जो ग्रुप है ना वो आइसोलेबल का है। सो दीज आर आइसोलेबल ग्रुप्स। ग्रुप में ये एक दूसरे के साथ आइसोलेबल है। डन? ठीक, नोटेड डाउन। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताती हूँ। जो गोल्ड का एक फ्रेगमेंट होता है Au PPH3 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर Mt है। जनरली गोल्ड फॉर्म कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कॉम्प्लेक्स, बट उसने एक ही फॉर्म किया है। सो दिस इज कंसिडर्ड एज आइसोलेबल विथ MnCO5 which is 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स प्लस दिस 1 कोऑर्डिनेशन साइट इज वैकेंट। तो इन दोनों को आइसोलेबल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। विच इज आइसोलेबल विथ CH3 जिसका भी एक कोऑर्डिनेशन साइट वैकेंट है। तो ये तीनों, इनको आइसोलेबल फ्रेगमेंट कंसिडर किया जाता है। एंड दैट इज वाई आइसोलेबल फ्रेगमेंट दे फॉर्म बॉन्ड विथ ईच अदर। तो ये MnCO5 इज गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड विथ Au PPH3। ठीक है, अंडरस्टूड? Now the next point is formation of a delta bond. Formation of a delta bond. Formation of a delta bond. ये हो गया। तो जनरली अगर यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, सपोज ये 2 मेटल है, उनके बीच में एक बॉन्ड है, तो उसको कंसिडर किया जाता है सिग्मा बॉन्ड। इज इट? इफ इन बिटवीन 2 मेटल देयर इज ओनली 1 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ही है, तो उसको कंसिडर किया जाता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर उन दोनों के बीच में और 2 बॉन्ड बढ़ गए 1, 2, तो उन दोनों बॉन्ड को बोला जाता है पाई बॉन्ड। और अगर यहाँ पे 4th बॉन्ड भी आता है तो उसको कंसिडर किया जाता है डेल्टा बॉन्ड। ओके,
So if in between two metal 4 bonds are present, one is sigma, 2 are pi, and this fourth bond is called as a delta bond. ठीक है ना. So this delta bond के फीचर क्या है? ऑलवेज अगर फोर्थ बॉन्ड है तो वो डेल्टा बॉन्ड होता है, राइट. अब दिस डेल्टा बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड. डेल्टा बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड एज कंपेयर्ड टू सिग्मा एंड पाई, एज कंपेयर्ड टू सिग्मा एंड पाई. ये वीक बॉन्ड है, बट अगर इस मेटल के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 4, सपोज ये लिगेंड्स है मेटल के ऊपर, बट दिस डेल्टा बॉन्ड कीप these two metal in eclipsed position. Delta bond keep two metals in eclipsed position. If there is no delta bond, then compound prefer इक्लिप्स्ड के अपोजिट क्या होता है? इक्लिप्स्ड यानी कि एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर. इक्लिप्स्ड के अपोजिट है स्टैगर्ड. दे आर नॉट एग्जैक्टली ऑन ईच अदर. जैसे ये चारों लिगैंड इनके एग्जैक्टली ऊपर अगर होंगे तो वो इक्लिप्स्ड फॉर्म है, वो अगर दूसरे डायरेक्शन में होंगे तो वो स्टैगर्ड फॉर्म है. तो अगर डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट है तो दोनों मेटल के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इक्लिप्स्ड रहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फोर्थ डेल्टा बॉन्ड. If this delta bond is absent, then ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं रहेंगे, ये टिल्ट हो जाएंगे, and that is called as a staggered conformation. Okay, so if delta bond is absent, if there is no delta bond, then compound prefer staggered conformation. तो अब किस तरीके से ये डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कौन से ऑर्बिटल्स इसके फॉर्मेशन में यूज होते हैं वो मैं बताती हूँ. डन. इतनी इंफॉर्मेशन सबको समझ में आ गई. सो हमें कंसिडर करनी है Z एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. कंसिडरिंग Z एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो अगर आप Z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर करते हो तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग बिटवीन dz² प्लस dz² ऑर्बिटल ऑफ दीज टू मेटल. तो मेटल के पास 5 ऑर्बिटल है, dxy, dyz, dxz, dx² माइनस y² dz². ड्यू टू ओवरलैपिंग बिटवीन टू dz² ऑर्बिटल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड. ओके, अब देखो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है. दो पाई बॉन्ड है, दे आर फॉर्म बाय ओवरलैपिंग बिटवीन dxz एंड dyz प्लस dyz. ना डेल्टा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? देखो डेल्टा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग बिटवीन dx² माइनस y² प्लस dx² माइनस y², dxy प्लस dxy. बट दिस ओवरलैपिंग इज पुअर. सो इस डेल्टा ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं करते हैं. सो वी कंसिडर ओनली वन डेल्टा बॉन्ड. ठीक है ना. एक ही डेल्टा बॉन्ड हम कंसिडर करने वाले हैं. तो ये आपको याद रखना है. वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली वन डेल्टा बॉन्ड. ठीक है. We are going to consider 2 pi bonds and 1 sigma bond. So this is about the delta bond formation. अब उसकी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम. ये नोट डाउन कर लिया. सो देखो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. सो दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दीज आर पाई बॉन्ड, दिस इज डेल्टा बॉन्ड. अब इसके एग्जैक्ट ऊपर होता है यहाँ पे डेल्टा स्टार, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार. सो दिस इज मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम.
वेयर डेल्टा बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब कौन से कॉम्प्लेक्स में डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? सो हैलाइड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मॉलिब्डेनम, रेनियम, हैलाइड्स ऑफ मॉलिब्डेनम, रेनियम, इनके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, उनमें मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर 4 आ सकती है। 4 मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर आना मतलब वहां पे जो बॉन्ड है वो डेल्टा बॉन्ड हो सकता है। यहाँ ऑस्मियम भी ऐड करो, रेनियम, ऑस्मियम, इनके हैलाइड्स फॉर्म डेल्टा बॉन्ड अल्सो, उनकी बॉन्ड ऑर्डर 4 तक जाती है। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, दिस एनर्जी गैप बिटवीन डेल्टा एंड डेल्टा स्टार, दिस एनर्जी गैप बिटवीन डेल्टा एंड डेल्टा स्टार, एनर्जी गैप बिटवीन डेल्टा टू डेल्टा स्टार इज इन विजिबल रीजन, तो जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां अगर एक्साइटेशन करेगा तो वो कॉम्प्लेक्स जो है वो विजिबल रीजन की लाइट एब्जॉर्ब करेगा और उसकी वजह से उस कॉम्प्लेक्स का कलर हमें दिखाई देगा, क्योंकि इमिट होने वाली लाइट भी विजिबल रीजन की होगी। विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करना मतलब दैट कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड। अगर कोई कॉम्प्लेक्स यूवी रीजन की लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो तो हमें दिखती नहीं है, सो वी से दैट कॉम्प्लेक्स इज कलरलेस। सो विजिबल रीजन की लाइट एब्जॉर्ब करना मतलब दैट कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड, वो हमें दिखता है कलर। अब ये गैप कम है, कम एनर्जी गैप मतलब वो विजिबल रीजन जितनी ही होती है। ज्यादा एनर्जी गैप अगर है तो वो यूवी रीजन और वी कैन से एक्स रे, गैमा रे, उस रे के रीजन में चली जाती है। सो दिस गैप इज लेस, इट इज इन अ विजिबल रीजन, सो मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ क्वाड्रुपोल बॉन्ड। अब ये जो 4th बॉन्ड है ना, इसको बोला जाता है क्वाड्रुपोल बॉन्ड। इसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रुपोल बॉन्ड। सो मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग डेल्टा और क्वाड्रुपोल, डेल्टा बॉन्ड are colored. These complexes are colored complexes. Most of complexes containing delta bond or quadrupolar bond are colored complexes. Okay, done. ठीक है, सो हम जाएंगे अभी डायरेक्टली एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल में क्या करना है, हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? वी आई हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ क्वाड्रुपोलर कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोला जाता है? क्वाड्रुपोलर कॉम्प्लेक्सेस। बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है। 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, 3.5 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट है। क्वाड्रुपोलर कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? रेनियम, मॉलिब्डेनम, ऑस्मियम, इनके हैलाइड और भी है, ऐसा ही नहीं है कि इतने ही है, बट मोस्टली इनके कॉम्प्लेक्स में 4th बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो है डेल्टा बॉन्ड, जो है डेल्टा बॉन्ड। फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर। कॉमन क्वेश्चन और कॉमन पॉइंट लिखो, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। अब जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सीखी थी ना, वो बॉन्ड ऑर्डर नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वो यूज नहीं करेंगे हम, सिग्मा, पाई स्टार, सिग्मा स्टार वाली। यहाँ पे हमें डेल्टा ऑर्बिटल इंक्लूड करना है। तो कॉम्प्लेक्स को देखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रुपोलर बॉन्डिंग वाला कॉम्प्लेक्स है। समझ रहे हो? अगर नॉर्मल N2 की बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है, CO की निकालनी है, CN की निकालनी है, देन वी विल यूज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्वाड्रुपोलर बॉन्डिंग थ्योरी हम नहीं यूज करेंगे।
कौन से कॉम्प्लेक्स क्वाड्रुपुलर बॉन्डिंग के थ्रू सॉल्व करने हैं, तो मैं कुछ सॉल्व करके देती हूँ। यहाँ पे देखो, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स OS2Cl8 2-, सेकंड कॉम्प्लेक्स Re2Cl8 2-, थर्ड कॉम्प्लेक्स MO2, देखो रेनियम, मोलिब्डेनम, ऑस्मियम, HPO4 4 टाइम्स। ठीक है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स भी लेते हैं हम, मोलिब्डेनम ट्वाइस, सॉरी SO4 4 टाइम्स विथ 3 नेगेटिव चार्जेस। ओके, तो ये मैं आपको अभी सॉल्व करके देती हूँ और कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। तो द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, इट इज द फर्स्ट स्टेप। सो देखो, 2 ऑस्मियम है, 8 क्लोरीन है और 2 निगेटिव चार्ज है। सो 8 क्लोरीन इज -8, तो 2 ऑस्मियम के ऊपर +6 होगा, तो +6 -8 कितना आता है, -2 आता है। सो 2 ऑस्मियम दे कैरीज +6 चार्ज। ठीक है, 2 ऑस्मियम के +6 चार्ज। अब देखो, 2 ऑस्मियम का इलेक्ट्रॉन काउंट, सेकंड होता है इलेक्ट्रॉन काउंट, सेकंड स्टेप इज इलेक्ट्रॉन काउंट। फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरी स्टेप इलेक्ट्रॉन काउंट। अब ऑस्मियम बिलोंग्स टू विच फैमिली, आयरन। आयरन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। सो 2 ऑस्मियम के हो गए 8 × 2 = 16 इलेक्ट्रॉन। अब 16 इलेक्ट्रॉन में से हमें माइनस करने पड़ेंगे ये ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही है उतने इलेक्ट्रॉन कम है, तो 16 में से 6 माइनस करो, ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। सो द इलेक्ट्रॉन काउंट इज 10। दूसरी स्टेप हो गई। अब तीसरी स्टेप है डायग्राम। डायग्राम क्या है हमारी, सिग्मा पाई डेल्टा, डेल्टा स्टार पाई स्टार सिग्मा स्टार। 10 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। सो 6/2 इज इक्वल टू 3। सो आवर आंसर इज 3। इसकी बॉन्ड ऑर्डर आ गई है 3। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गई है, 3 आ गई है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे इतने स्टेप्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, ओरली भी आप काउंट कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट में Re2Cl8 2-, तो क्लोरीन के -8 और यहाँ पे अगेन आ गया +6। सो 2 रेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। सेकंड स्टेप हमारी है इलेक्ट्रॉन काउंट। अब Re बिलोंग्स टू मैंगनीज फैमिली। मैंगनीज के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। सो 7 × 2, 2 रेनियम है ना, 7 × 2 वो कितने हो गए, 14 माइनस ये ऑक्सीडेशन स्टेट करो, कितने हो गए, 8। इज इट, यस, 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो थर्ड स्टेप है हमारी डायग्राम, सिग्मा पाई डेल्टा, डेल्टा स्टार पाई स्टार सिग्मा स्टार। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे बॉन्डिंग में है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गई, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। सो 4 इज द बॉन्ड ऑर्डर। इसकी बॉन्ड ऑर्डर आ गई है 4। यहाँ पे 3 है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे 4 है, सो सिग्मा पाई, उसके साथ डेल्टा बॉन्ड भी प्रेजेंट है, राइट। थर्ड कॉम्प्लेक्स देखो, फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट। सो HPO4 कैरीज -1 चार्ज, तो ये 4 है ना, MO2 HPO4 4 टाइम्स, इसके होते हैं फिर -4
कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो ये आ गए +4. सो 2 मोलिब्डेनम टोटल कैरीज +4 चार्ज. अब सेकंड स्टेप है इलेक्ट्रॉन काउंट. सो 2 मोलिब्डेनम दे बिलोंग्स टू क्रोमियम फैमिली. क्रोमियम मतलब 6 इलेक्ट्रॉन. सो 6 × 2 कितने हो गए 12. सो 12 माइनस ये ऑक्सीडेशन स्टेट करो, ये आ गए 8 इलेक्ट्रॉन. अब थर्ड स्टेप है डायग्राम. सो दिस इज सिग्मा पाई डेल्टा, डेल्टा स्टार पाई स्टार सिग्मा स्टार. फिर से 8 इलेक्ट्रॉन आए हैं, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन आए थे, राइट. यहाँ पे भी 80 इलेक्ट्रॉन आए थे, तो वही बॉन्ड ऑर्डर आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, सो द बॉन्ड ऑर्डर इज अगेन 4. यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम SO4 इज -2, तो ये टोटल हो गए -8. -3 ओवरऑल चार्ज है, तो यहाँ पे आएगा +5. सो +5 -8 कितने होते हैं -3. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 फॉर 2 मोलिब्डेनम. अब सेकंड स्टेप इलेक्ट्रॉन काउंट. MO बिलोंग्स टू विच फैमिली? क्रोमियम. क्रोमियम क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन. 2 × 6 हो गए 12, माइनस ये ऑक्सीडेशन स्टेट करो 5, तो ये आ गए 7 इलेक्ट्रॉन. 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो डायग्राम ड्रॉ करो. सिग्मा पाई डेल्टा, डेल्टा स्टार पाई स्टार सिग्मा स्टार. 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे बॉन्डिंग में है, तो बॉन्ड ऑर्डर 7 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3.5. बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल. तो इसकी आई है बॉन्ड ऑर्डर 3.5, इसकी भी आई थी 4. सो अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर. कैसे निकालनी है पता चला सबको. देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन, there should be no confusion while calculating delta bond containing complex bond order. Done? Okay. तो आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस देती हूँ. असाइनमेंट लिखो, सबमिट करनी है आपको. असाइनमेंट कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर. कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर. द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज Re2Cl4 PMe2PH4 4 टाइम्स. सेकंड देखो Re2Cl4 PMe2PH4 4 टाइम्स विथ 2 पॉजिटिव चार्जेस. इन दोनों की बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो. ठीक है, calculate bond order. Next, boron part we will see in next lecture. Okay, thank you.